हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए कि इससे आपके दो टॉपिक्स जो हैं वो इस यूनिट में कंप्लीट होंगे। देखो, हमने एक कंसंट्रेशन के बहुत सारे मेथड्स पढ़े और अब जो हमारे पास कंसंट्रेशन का मेथड है वो है लीचिंग। तो बच्चे याद रखना, पहली पीडीएफ में जो मैंने मटेरियल भेजा था लीचिंग का वो थोड़ा शॉर्ट था और उसमें समझ नहीं आ पाता आपको, इसलिए मैंने आपके लिए ये नया मटेरियल बनाया है। तो बाकी मेथड्स जो हैं आपने उस पीडीएफ से पढ़ने हैं, बट लीचिंग का मेथड जो है वो आपने यहाँ से करना है। बच्चा, ये यहाँ पे आपको दो हेडिंग डालनी है। एक तो ये मेथड है कंसंट्रेशन का जिसको हमने कहा लीचिंग। दूसरा आपके यूनिट में है, वहाँ पे एक्सट्रैक्शन दी हुई है बहुत सारे मेटल्स की, और वहाँ पे एक टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मोनियम। तो हम अल्मोनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये टॉपिक भी आपका यहीं से कवर होगा। तो आप ब्रैकेट में आगे डाल दें एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मोनियम, दोनों में आप यही लिखें। चलो, ये तो टॉपिक की बात होगी। अब बच्चे हम आते हैं मेथड किसकी तरफ, लीचिंग की तरफ। समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स समझने के बिना ही उनकी कन्फ्यूजन होती है। पहले वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखा करो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो वीडियो में पूरी हो जाए। तो बच्चे, लीचिंग जो हमारा मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो होता है वो क्या होता है कि हमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, मीन्स गॉग और गैंग पार्टिकल्स, उन्हें हमें रिमूव करना पड़ता है फ्रॉम द मेटल ओर, कि हमें मेटल अलग करना होता है और इम्प्योरिटीज़ अलग, उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। उसमें हमें बहुत सारे मेथड पढ़े, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, एंड देन फिर पीछे हमने वो मेथड पढ़ा, एंड देन ये आगे है लीचिंग। तो याद रखना है बच्चे, लीचिंग क्या मेथड है। लीचिंग एक केमिकल मेथड है। लीचिंग एक केमिकल मेथड है। जो इससे पहले हमने मेथड पढ़े वो फिज़िकली मेथड थे, हम उनमें मशीन्स का यूज़ करते थे और सेपरेट करते थे। लेकिन ये लीचिंग क्या है, एक केमिकल मेथड है जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ करके जो इम्प्योरिटीज़ है उनको मेटल से अलग करते हैं। तो ये इस एंगल से डिफरेंट मेथड है, इट इज़ द केमिकल मेथड। दूसरा, इस मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जब कहीं से कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वो एक्सपर्ट्स जब सैंपल लेते हैं तो सैंपल लेने के बाद उस सैंपल को ग्राइंड करते हैं। और यूजुअली जो लीचिंग मेथड हम करते हैं वो उन के लिए करते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और उस सॉलिड फॉर्म को हम क्या करते हैं, पहले ग्राइंड करते हैं, पाउडर फॉर्म में लाते हैं। लाने के बाद इसमें कोई सूटेबल रीजेंट डालते हैं, ठीक है, कोई केमिकल डालते हैं, क्योंकि ये मेथड ही केमिकल है। अब अलग अलग बीकर्स में अलग अलग सैंपल लिए जाते हैं, रीजेंट डाले जाते हैं। बहुत सारे बीकर्स में ये आ जाता है कि रीजेंट भी रिएक्ट कर जा सॉरी इम्प्योरिटीज़ भी रिएक्ट कर जाती हैं, और गेन पार्टिकल सॉरी जो प्योर मेटल है वो भी रिएक्ट कर जाता है। तो तब तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें रिएक्ट कर पा रही हैं। लेकिन अगर किसी बीकर में ये आ जाता है कि वहाँ पे हम रीजेंट डालते हैं, और उस केमिकल रीजेंट में केमिकल डालने से इम्प्योरिटीज़ जो है वो नहीं रिएक्ट करती हैं, और जो ओर है जिसमें मेटल है वो रिएक्ट कर जाता है। तो बस हमारा काम बन जाता है, हम वही रीजेंट लेके उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। जो मेटल है वो मेटल रिएक्ट कर जाता है, तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को हम सेपरेट कर देते हैं, और जो मेटल है उसको हम अलग कर देते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि हम केमिकल डालते हैं। केमिकल डालने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि किस केमिकल, विच केमिकल के साथ ये इसमें से इम्प्योरिटीज़ रिएक्ट नहीं कर रही और मेटल जो है वो रिएक्ट कर पा रहा है। हम वही रीजेंट लेके पूरी ओर से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरी इसकी, ये तो इसका प्रिंसिपल है, मैं आपको माइंड में याद रखने के लिए बताता हूँ बच्चे। मान लो आपके पास एक बोल है, उसमें क्या है, चावल भी हैं और क्या है, चीनी भी है। चावल भी है और चीनी भी है, ये एग्जांपल आपने माइंड में याद रखनी है। अब हमें क्या करना है, इस चावल में से चीनी को सेपरेट करना है।
हमें इनको अलग करना है। एक मेथड तो है कि हम हैंड पिकिंग करें, लेकिन वो तो बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। सिंपली हम माइंड लगाएंगे, हम इसमें क्या करेंगे बच्चे, हम इसमें डालेंगे वाटर, हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने से क्या होगा, जो चीनी है, जो शुगर है, वो सॉल्युबल हो जाएगी, बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाएगी, डिज़ॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो राइस है वो वैसा का वैसा रहेगा। राइस तो इतना जल्दी वाटर में नहीं ना होता सॉल्युबल, जब तक हम उसे हीट ना करें। तो चीनी सॉल्युबल हो जाएगी, राइस बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे छाननी से या किसी चीज़ से, हम फिल्टर कर लेंगे। अब क्या होगा बच्चे, राइस अलग हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन जिसमें चीनी है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हम राइस को क्या करेंगे, बाद में ड्राई कर लेंगे, ड्राई करके हमारा राइस जो है वो अलग हो गया। बस ये आपने माइंड में रखना है। अब देखो यहाँ पे ये क्या कहता है, मैं पॉइंट्स भी आपको समझाता हूँ। लीचिंग कहता है कि दिस इज़ ए केमिकल मेथड। सबसे पहली बात कि ये क्या है, केमिकल मेथड है। बिल्कुल इजी लिखा हुआ है, आप एक बार समझोगे तो तैयार हो जाएगा। केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन एंड इज़ यूजफुल इन केस द ओर इज सॉल्युबल इन ए सूटेबल सॉल्वेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में एक्सपर्ट्स चेक करते हैं कि अगर और किसी सूटेबल सॉल्वेंट, किसी केमिकल के अंदर डिज़ोल्व हो रही है और इम्प्योरिटीज़ नहीं हो रही, तो तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ लीचिंग। इन दिस मेथड द पाउडर्ड ओर इज ट्रीटेड। सबसे पहले जो ओर है उसको पाउडर्ड फॉर्म में लाया जाता है, एंड देन ट्रीटेड विद सर्टन रीजेंट्स, और उसको फिर केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है। इन विच द ओर इज सॉल्युबल, जिसमें ओर क्या होती है, सॉल्युबल होती है, बट द इम्प्योरिटीज़ आर नॉट सॉल्युबल, और इम्प्योरिटीज जो है सॉल्युबल नहीं होती। तो आपने याद रखना है, चीनी इम्प्योरिटीज़ है, चावल जो है वो और है जो सॉल्युबल नहीं हो रहा। द इम्प्योरिटीज लेफ्ट अनडिजॉल्व्ड एंड रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। तो इस केस में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अनडिजॉल्व्ड रह जाती हैं, और जो और है वो रिएक्ट करके एक दूसरा कंपाउंड बना लेती है। ठीक है, और उसको हम फिर क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। लीचिंग मेथड इज़ यूज फॉर कंसनट्रेटिंग ओर ऑफ अल्मोनियम। याद रखना है, इसको हम सिल्वर के लिए भी, गोल्ड के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम अल्मोनियम के लिए यूज़ करते हैं। तो तभी मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मोनियम के लिए भी आपने यही मटेरियल लिखना है, दोनों काम आपके बन जाएंगे। आप देखो भाई होता क्या है, मेथड क्या है, एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, और एग्जाम्पल में ही मेथड है। एग्जाम्पल में ही क्या है, मेथड है। आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ या व्हाट इज़ द मेथड ऑफ लीचिंग, तो आपको यही एग्जाम्पल लिखनी है लीचिंग लिखने के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद। प्रिंसिपल जो है वो इसके ऊपर जो लिखा हुआ वही इसका प्रिंसिपल है। सबसे पहली बात पॉइंट वाइज याद रखना है बच्चे। सबसे पहले आपको पता है कि जो ओर है हमने उसको लिया, उसको ग्राइंड किया, ये सबसे पहला स्टेप होता है, और उसको पाउडर्ड फॉर्म में लाया जाता है। अब अल्मोनियम की जो ओर होती है वो कौन सी होती है, बॉक्साइट। आपको पता है, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, याद हो शुरू में आपको, Al2O3H2O। ठीक है, Al2O3 और H2O, ये अल्मोनियम की ओर होती है जिसे हम बॉक्साइट कहते हैं। अगर आपने याद रखा हो, ये बॉक्साइट ओर होती है जहाँ से अल्मोनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसको हम लेते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होती है, इसको पीसते हैं और पाउडर्ड फॉर्म में लाते हैं, सबसे पहली बात। फिर क्या करते हैं, इसको, इस बॉक्साइट ओर को हम, अब हमें क्या करना होता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो किस मेथड से करेंगे हम, लीचिंग से। द बॉक्साइट रो इज़ कंटेमिनेटेड विद इम्प्योरिटीज़ लाइक, अब याद रखना है बॉक्साइट ओर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, जहाँ से हमने अल्मोनियम एक्सट्रैक्ट करना है बॉक्साइट ओर से, वहाँ पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है। एक सिलिका है जो कि SiO2 की फॉर्म में होता है, आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 की फॉर्म में होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है जो TiO2 की फॉर्म में होता है, एट्सेट्रा। ये हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इनमें से सबसे जो ज़्यादा अमाउंट में होती है वो सिलिका होती है, जो बाद में प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, बाकी ये इजीली रिमूव हो जाती हैं। अब समझना है, सबसे पहले पॉइंट में ये बता रहा है कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं बॉक्साइट ओर में। सेकंड पॉइंट में आ जाता है ये कि कंसंट्रेशन इज़ कैरीड आउट बाय डाइजेस्टिंग। डाइजेस्टिंग बोले तो आपने याद रखना है डिजॉल्विंग पाउडर्ड और विद द
कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आपको पता है कि जो प्योरली सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, उस सॉल्यूशन को हम लेते हैं 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर पे, और इतने प्रेशर पे 35 टू 36 बार प्रेशर मेंटेन किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले पाउडर्ड ओर हमने लेते हैं, ये ओर ली, समझना है अच्छे से। ये ओर क्या है? Al2O3H2O, जो कि बॉक्साइट ओर है, याद रखना है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं? बाहर से केमिकल डाल रहे हैं, NaOH। तो अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे, लेकिन याद रखना है यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ भी हैं बीच में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये हम डालेंगे, अब देखेंगे ये NaOH किस किस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये हमने डाला, आंखों के सामने ये होना चाहिए, ये हमने डाला। अब देखो होता क्या है, इन दिस प्रोसेस Al2O3 मीन्स जो बॉक्साइट ओर है, dissolve in alkali to form soluble sodium aluminate and silica dioxide dissolve sodium silicate leaving behind the impurities। याद रखना है बच्चे, जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है। ये मान लो यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्या है? बॉक्साइट ली, बॉक्साइट से क्या एक्सट्रैक्ट करना है? एल्युमिनियम, Al2O3H2O, ये है बॉक्साइट ओर, जिसके बीच में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है। लेकिन याद रखना, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि देखो बाहर से हमने क्या डाला? NaOH। अब इसके अंदर NaOH हमने डाला, ये बॉक्साइट ओर है, यहाँ पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। लेकिन ये जो NaOH हम डालेंगे, ये इसके साथ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में इन इम्प्योरिटीज़ में से SiO2 के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। अब होगा क्या, देखते हैं। इसका केस आप माइंड से बाहर रखो, ये केस बाद में देखते हैं। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? उस ओर के साथ, तो वो क्या बनाएगा? देखो ये रिएक्शन याद रखनी है। Al2O3H2O, ये क्या है? ये बॉक्साइट ओर है, कुछ बाहर से नहीं लिखा हमने, प्लस 2 टाइम्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे एक याद रखना है, यहाँ पे लिखने वाले ने गलती की है, यहाँ पे 2 आता है, बैलेंसिंग गलत हो जाती है। 2 टाइम्स H2O, साथ में इतना पानी भी डाला जाता है। तो ये क्या करता है भाई, ये जो बॉक्साइट है Al2O3H2O, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है 2 टाइम्स NaAlOH4, एक कम्प्लेक्स बना लेता है, जिसे हम सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। अब देखो NaOH ने और इस बॉक्साइट ने आपस में रिएक्ट करके, वाटर भी हमने डाला, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन सा? सोडियम एल्यूमिनेट, याद रखना है, Sa, सोडियम एल्यूमिनेट बना दिए। ये इन दोनों का केस है, इसको अभी अलग रखो, वो भी बताएंगे। अब सोडियम एल्यूमिनेट बन गया हमारे पास। अब देखो क्या होगा, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बना हमारे पास, ये वाला, द सोल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट इज़ फिल्टर्ड, इसको फिल्टर किया जाता है। मीन्स जैसे हम छाननी से फिल्टर करते हैं, या फिल्टर पेपर से, या किसी भी चीज़ से फिल्टर करते हैं। कूल्ड, उसको ठंडा किया जाता है। एंड इट्स pH इज़ एडजस्टेड, और इसकी pH एडजस्ट की जाती है। pH इसकी कैसे एडजस्ट की जाती है कि ये मान लो अगर बेसिक है तो इसको एसिडिक में लाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा नीचे रिएक्शन में। इस सोल्यूशन को सिंपली याद रखना है कि ये पहले जो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट जो बना, इसको हमने सोडियम एल्यूमिनेट को फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद कूल किया, कूल करने के बाद अभी देखो इसको क्या करते हैं, इट इज़ एजिटेटेड फॉर 2 to 3 आवर्स व्हेन Al2O3 इज़ प्रेसिपिटेटेड। कि एजिटेटेड का मतलब क्या हो गया? एजिटेटेड होता है हिलाना, किसी चीज़ को ऐसे 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 हिलाते रहते हैं, शेक करते रहते हैं। लेकिन
2 से 3 आवर्स हम हाथ से तो नहीं एजिटेट कर सकते, इसको हम कहाँ मशीन के अंदर रख देते हैं जो रोटेट करती रहती है, एजिटेट करती, इसको हम एजिटेशन कहते हैं। और इस एजिटेशन का फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने कोगुलेशन में बताया कि फिर वहाँ पे कोगुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो कोगुलेशन होने से प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। मान लो ये इसमें हमने किया था इसको एजिटेशन, तो प्रेसिपिटेट्स बन के यहाँ पे नीचे जो है वो ऐसे कोगुलेशन हो जाती है और प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट्स बनते कैसे हैं, वो प्रेसिपिटेट इस तरीके से बनते हैं कि प्रेसिपिटेट्स मींस कोगुलेशन होने के लिए हमें बाहर से कुछ चीज़ डालनी पड़ती है, कोगुलेटिंग एजेंट, तो वो हम डाल रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बना था, इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने बना दिया Al2O3 x टाइम्स H2O। x मीन्स हम जितना यहाँ पे वाटर इसके साथ होगा उतना ही यहाँ पे हम वाटर इसके साथ मॉलिक्यूल्स होंगे और साथ में वाटर यहाँ से रिलीज़ भी हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स गैसेस फेम में, क्योंकि जब एजिटेट होगा तो एजिटेशन में हीटिंग होगी और हीटिंग से यहाँ से वाटर वेपर्स बाहर भी जाएंगे। तो मेन काम हमारा इसका है। अब समझना है, मैं फिर से बता देता हूँ कि देखो स्टेप्स याद रखने। ये बीकर था जिसमें क्या था Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, बाहर से क्या डाला, इसके साथ वाटर भी H2O, यहाँ से NaOH डाला, सिलिकॉन का केस अलग रखो। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करके क्या बनाया भाई, ये वाला जो ये सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट बनाया। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट के बीच में हम क्या डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द कोगुलेशन, ठीक है, और इसको करेंगे हम एजिटेट। जब हमने एजिटेट किया इसको, यहाँ से वाटर वेपर्स बाहर गए और बन गया हमारे पास Al2O3 x टाइम्स H2O। यहाँ तक याद रखना है। आगे चलते हैं कि अब बात आ गई, ये इसको यहीं पे रहने दो, Al2O3 x टाइम्स H2O, यहीं से हमारा काम हो गया एल्युमिनियम का। लेकिन जो वहाँ पे सिलिकॉन था, मैंने बोला कि सिलिकॉन भी रिएक्ट कर गया था किसके साथ, NaOH के साथ। तो जब इसने रिएक्ट किया इसके साथ तो ये क्या कहता है, द सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सोल्यूशन एंड द प्रेसिपिटेटेड हाइड्रेटेड alumina is separated by filtration. It is dried upon heating by 1470 केल्विन गिवन प्योर alumina। ठीक है, अब जो सोडियम ने इसके साथ रिएक्ट किया था, ठीक है, तो इसने बना लिया था सोडियम सिलिकेट। याद रखना, सिंपल, रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं। NaOH ने जब इस सिलिकॉन के साथ रिएक्ट किया था तो उसने सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाया था। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लिया, तो वो प्रेसिपिटेशन जो बने थे एजिटेशन से, वो प्रेसिपिटेट सब अलग हो गए। मान लो ये सॉल्यूशन थी, इसमें जब हमने ये बना था सोडियम एल्यूमिनेट, याद रखना। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट के साथ साथ यहाँ पे क्या था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट करके NaOH के साथ सोडियम सिलिकेट भी बनाया हुआ था। लेकिन अब हमने सोडियम एल्यूमिनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से डाला फॉर कोगुलेशन, इसको एजिटेट किया, तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट के क्रिस्टल बन गए, Al2O3 इसके क्रिस्टल बन गए। ठीक है, तो जब इसके क्रिस्टल बन गए यहाँ पे, तो हमने इसको क्या कर दिया, फ़िल्टर कर दिया। अब जब हमने फ़िल्टर किया तो ये क्रिस्टल जो है वो अंदर रह गए और ये सोडियम सिलिकेट जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में बाहर आ गया। तो इट मीन्स ये सेपरेट हो गया। जब सेपरेट हो गया तो देखो वो सेपरेट हो गया, अब हमें उससे कोई काम नहीं है। हमें काम किससे था कि ये सोडियम एल्यूमिनेट को हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला और इसने एजिटेट करके यहाँ से ये बना दिया Al2O3 x टाइम्स H2O। तो यहाँ पे याद रखना, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से पजल होंगे, ये Na कहाँ गया। तो जब ये Al2O3 x टाइम्स H2O बनाएगा तो ये Na2 पॉजिटिव की फॉर्म में ये सॉल्यूशन में ही रहेगा, जो सॉल्यूशन फ़िल्टर हो जाएगी तो ये बाहर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन में नहीं लिखा है। अब जो हमारे पास ये आया, इसको हमने क्या किया,
इसमें क्या है, साथ में वाटर है। इस वाटर होने की वजह से हम इसको इतने टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से अब ये इससे अलग हो जाएगा, वाटर जो है वो एवेपरेट हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे बचा क्या, Al2O3 एच, ये एक्स्ट्रा में H2O यहाँ से एवेपरेट हो गया। ये Al2O3 अब हमारे काम का है, जिसको हम फर्दर प्रोसेस से मैं आपको बताऊंगा, आगे मेथड पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से और रिफाइनिंग से हम इससे क्या कर सकते हैं, अल्युमिनियम को ले सकते हैं। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीचिंग। और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बायर्स ने किया था, तो इसलिए इसको स्पेशली अल्युमिनियम वाला, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बायर्स प्रोसेस कहते हैं। और फिर ये कहता है कि ये मेथड जो है ये दूसरे मेटल्स के लिए भी यूज़ होता है, याद रखना, सिल्वर और गोल्ड के लिए, जिसमें हम ये NaCN की, सोडियम साइनाइड की या पोटेशियम साइनाइड की सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, और हम सिल्वर और गोल्ड को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन सम अप याद रखना है। इन सम अप में जाते जाते आपको बता दूं कि ये लिया बीकर, जिसमें क्या था बच्चे, जिसमें था Al2O3 x टाइम्स H2O, ये था हमारे पास सोडियम बॉक्साइट ओर, ये वाली बॉक्साइट ओर। इसमें हमने डाला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाहर से थोड़ा पानी भी डाला। यहाँ रिएक्शन में यहाँ पे 2 लिखना, 2 टाइम्स H2। जब हमने डाला बच्चे, तो याद रखना इसने क्या किया, इसने रिएक्ट करके एक ही चीज़ बनाई, सोडियम अल्यूमिनेट 2 टाइम्स NaAlOH4, ये बना लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बाकी वाली जो थी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया NaOH के साथ, तो सोडियम सिलिकेट बना लिया। SiO2 ने सोडियम सिलिकेट बना लिया, क्योंकि उसके साथ भी सोडियम रिएक्ट कर गया। अब इस सोडियम सिलिकेट को अलग रखो। अब क्या हुआ आगे कि ये हमारे पास जो सोडियम एल्यूमिनेट मिला था, इसको हमने क्या किया, इसको इसमें डाला। ये हमें बीकर में मिला सोडियम एल्यूमिनेट, ये वाला मैंने एरो दिया है। इसमें हमने बाहर से डाला कार्बन डाइऑक्साइड और इसको एजिटेट किया, इसको हिलाया मशीन के अंदर। हिलाने से हमारे पास क्या बना, वो 2Na जो है वो पॉजिटिव की फॉर्म में ये बाहर चला गया, और पीछे बचा हमारे पास Al2O3 x टाइम्स H2O। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ड्राई किया, और ये X2O जो है ये वाटर ख़त्म हो गया, जैसे कि यहाँ पे था शुरू में। तो ये Al2O3 जो है ये हमें आप प्योर मिल गया। तो ये सोडियम सिलिकेट कैसे बाहर गया, जब हमने एजिटेट किया तो क्रिस्टल बने किसके, Al2O3 के हाइड्रेटेड क्रिस्टल, तभी x टाइम्स H2O लिखते हैं कि उनके साथ पानी चिपका हुआ था। तो जब इसको हम फिल्टर किया तो ये सोडियम सिलिकेट बाकी इम्प्योरिटीज़ के साथ बाहर चला गया, इसका कम्प्लेक्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं, और इसने इसको बायर्स ने किया तो इसको हम बायर्स प्रोसेस भी कहते हैं। इस वीडियो को आपने ऐसे आपको आइडिया हो गया। अब सबसे पहले आपने इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद रिएक्शंस को पढ़ना है। रिएक्शंस को पढ़ने के बाद ये मेरे सारी वीडियो फिर से देखनी है। फिर आपको कोई समझ नहीं आती है तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। ऐसे आपको एक बार में ये नहीं आएगा। आपको पहले लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, रिएक्शन को देखना पड़ेगा, फिर मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा, और फिर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं या पर्सनल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।